विद्यार्थियों को 3 महीने का किराया सरकार के द्वारा वाहन हो। बिजनेस करने के लिए जितने भी बिजनेसमैन किराया पर रूम या ऑफिस लिए हुए हैं या जगह लिए हुए हैं तो उसके भी किराया का वाहन सरकार करे। नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज और मैं रवि। लॉकडाउन के कारण पटना के छात्र जो अपने घर को चले गए थे, जिसके कारण उनके किराया और लॉज का जो किराया था लेकर छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। हम बातचीत करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले को। देखिए, मकान मालिकों का किराया भारी, विद्यार्थियों के लिए है लाचारी। राष्ट्रीय महामारी कोरोना जैसे गंभीर परिस्थिति में विद्यार्थियों को लॉज छोड़ करके अपने घर जाना पड़ा और बिजनेस करने वाले हर एक लोगों का बिजनेस भी ठप हो गया। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं, खास करके नीतीश सरकार से, कि विद्यार्थियों को 3 महीने का किराया सरकार के द्वारा वाहन हो और बिजनेस करने के लिए जितने भी बिजनेसमैन किराया पर रूम या ऑफिस लिए हुए हैं या जगह लिए हुए हैं तो उसके भी किराया का वाहन सरकार करे। देखिए, विशेष परिस्थिति जिसको राष्ट्रीय आपदा कही जाए, इस राष्ट्रीय संकट के घड़ी में सरकार की लाचारी जनमानस पर भारी। आज कोरोना जैसे संकट के महामारी में सबों को पता है कि कोरोना वायरस चीन से पूरे देश और दुनिया गए है। यदि कोरोना वायरस की खबर सबसे पहले जनवरी 2020 में पूरे दुनिया में फैल गई थी, यदि वियतनाम के तरह भारत सरकार भी विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट उतरते ही क्वारंटाइन कर देते तो शायद पूरे भारत में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना से संक्रमित लोग नहीं होते। हर एक तरह से सरकार की गलती है। देश और दुनिया को पता है कि चाइना से भारत जितने भी लोग आए होंगे जहाज के द्वारा आए होंगे और वह जहाज एयरपोर्ट पर उतरते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही यदि क्वारंटाइन कर दिया जाता तो भारत संकटकालीन का सामना नहीं कर पाता। हम क्या कह सकते हैं, यह सबसे बड़ी गलती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दूसरी बिहार सरकार की गलती है कि साहित्यकार विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी जैसे कर्मभूमि की धरती जो बिहार कही जाती थी, आज इस तरह से बिहार की धरती बदनाम हुई है। 15 साल के शासन में, नीतीश कुमार के शासन में इस तरह से बिहार की धरती बदनाम हुई है कि पूरा हिंदुस्तान कहने लगा है कि बिहार विद्वानों की धरती नहीं बल्कि मजदूर प्रदेश बन गया है बिहार। इस पर हम खेद प्रकट करते हैं और हम कह देना चाहते हैं कि जब तक बेईमान नेताओं को बारी बारी से अपमानित नहीं किया जाएगा तब तक पूरे हिंदुस्तान को सुधारना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये सब लोग जितने भी हैं, बिहार सरकार जब बोली थी कि मजदूरों को लाने में हम लाचार हैं, दुनिया को पता है कि पहले की राजनीतिक देश की सेवा करती थी, आजकल की राजनीतिक गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ अत्याचार कर रही है। बिहार सरकार का अत्याचार मजदूरों के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आज नीतीश सरकार स्पेशल ट्रेन से जिस रफ्तार से मजदूरों को लाने के प्रयास कर रही है, हमें तो लगता है यह रफ्तार मजदूरों को लाने की रफ्तार बनी रहे तो शायद 6 महीना लग जाएगा लाने में। लाखों लाख बिहारी यत्र तत्र भटक के हिंदुस्तान में एक दूसरे को जान बचाने की दुआ मांग रहे हैं। देखिए, भारत संकटकालीन दौर से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से गुजरता हुआ भारत मजदूरों को अपने घर भेजने में भी लाचार साबित हो रहा है। इधर नीतीश कुमार हाथ पर हाथ दे करके बैठ के गरीबों को साथ खिलवाड़ कर रही है। यह बिहार के लिए कलंक और अभिशाप का परिचय है
हम तो कह देना चाहते हैं कि जालिम कितना जुल्म करेंगे, सत्ता के गलियारों से अब तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के रानों से। हम ये भी याद करा देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि मुजरिम वो नहीं जो कैद में है, मुजरिम वह भी नहीं जो फरार है, असली मुजरिम वह है जो सत्ता पर बरकरार है, सत्ता पर बरकरार है। सर सवाल ये भी है कि मजदूरों को जब बिहार लाया गया है तो मजदूरों का जो व्यवसाय है सरकार 100 दिन की बात कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है सर कि सरकार 100 दिन रोजगार देने में सक्षम है? देखिए, सरकार जो कुछ भी वादा करती है वह 100% सरजमीन पर नहीं उतरती है। आज जो सरकार 1000 रुपये मजदूरों को देने की बात की है वह भी बेईमानी साबित हो रही है। आज बिहार के मजदूरों को चिन्हित करके सरकार को 5000 रुपया हर एक मजदूरों को प्रति महीना सरकार के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि मजदूरों का हाल बन गया है बेहाल। देश और दुनिया में कोलाहल है कि बिहारी मजदूरों की हालत बेहाल है। इसीलिए गरीबों को चिन्हित करके, मजदूरों को चिन्हित करके सरकार की तरफ से प्रति माह उसके भरण पोषण के लिए 5000 रुपया प्रति माह देने की तैयारी करे। यदि ऐसा नहीं करती है तो इस अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार होगा धमाका, क्योंकि असली देशी पार्टी के नेतृत्व में अब होगा मुकाबला है मुकाबला। अभी आपने सुना कि सरकार यदि 5000 रुपये दैनिक मजदूरों को यदि नहीं देती है तो आने वाले दिनों में असली देशी पार्टी जो है उग्र प्रदर्शन करेगी। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे।